सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके ट्रिक्स लाइब्रेरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम याद करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान तथा उसके स्थापना वर्ष, यानी कि कौन सा पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया है। ठीक है, अक्सर परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न आता ही आता है और हम अक्सर स्थापना वर्ष में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या होगा इसका स्थापना वर्ष। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसी धमाकेदार ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको इस वीडियो को देखने के पश्चात परीक्षा में बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में मैंने एक प्रैक्टिस सेट भी रखा है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देखते हैं तो आप उस प्रैक्टिस सेट के पूरे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे देंगे। और मैंने ये जो डाटा कलेक्ट किया है ये ऑफिशियल वेबसाइट से किया है, तो इसमें गलत होने के चांसेस कम है। मध्य प्रदेश की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे ये डाटा मैंने लिया है। तो बस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला दोस्तों राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान और इसकी स्थापना वर्ष है 1997 और ये पुरस्कार जो है इसकी राशि 2 लाख रुपए है और अभिनय, पटकथा, निर्देशन और गीत लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखिए किशोर कुमार सम्मान का स्थापना वर्ष की ट्रिक। देखिए किशोर कुमार सम्मान, ऐसा लग रहा है कि शोर, यार क्या शोर हो रहा है, क्या शोर हो रहा है। यदि आपके बाजू में कोई व्यक्ति शोर कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे? 97। 97 हट यहाँ से। 97 यानी कि 97। अगर हल्ला हो रहा है, शोर हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे? 97। हटाना इसको यहाँ से यार। 97 से आपको 97 बहुत आसानी से याद हो जाएगा कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है? शोर कर रहा है और हम उसको ये कह रहे हैं 97, यानी कि सताना हमें। ठीक है, सताना हमें या 97, तो 97 ऐसे आपको याद हो जाएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। देखिए कितना आसान है ये भी। तुलसी सम्मान ये है 1983 से शुरू किया गया है और पुरस्कार राशि इसकी भी 2 लाख रुपए है। आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए केवल पुरुषों को दिया जाने वाला सम्मान है। अब देखिएगा तुलसी की बात हो रही है। तुलसी हम सभी जानते हैं कि इतनी बड़ी कोरोना महामारी में भी सभी लोगों का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है, आयुष डॉक्टर्स का कहना है कि क्या करो? तुलसी का काढ़ा पियो। ठीक है, तुलसी का काढ़ा इतनी बड़ी त्रासदी में भी, इतनी बड़ी त्रासदी, देखिए ठीक है, कोरोना महामारी जैसी त्रासदी में भी वो आपको अच्छा करने के लिए मांदा रखती है, अच्छा करने का दम रख रही है। क्या? तुलसी। त्रासदी जैसे त्रासी से मिलता जुलता शब्द है कि इतनी बड़ी कोरोना महामारी जैसी त्रासदी से भी तुलसी आपको बचा रही है। तुलसी बचा रही है त्रासदी से। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके पश्चात देखिएगा, इसके पश्चात है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान और यह सम्मान का स्थापना वर्ष है 1996। ठीक है, इसकी पुरस्कार राशि भी 2 लाख रुपए है और ये आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, महिलाओं को प्रदान करने वाला यह पुरस्कार है। अब देखिए कितना आसान है। ठीक है, देखिए देवी अहिल्या, देवी माता की मूर्ति जब हम लेने जाते हैं नवरात्रि के पर्व में, देवी माता की मूर्ति को लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसको हिलाते नहीं भैया, क्योंकि देवी माता क्या, अगर हिला देंगे, है ना, देवी माता को ट्रक में या हम किसी भी एक वाहन में जब लाते हैं तो उनको हिलाते नहीं है। देखिएगा 96 है ना, 96, तो उसको हिलाते नहीं है। देवी माता की मूर्ति को हिलने नहीं दिया जाता। नहीं से 9 यानी नहीं हिलाना है। क्यों? ताकि वो छत विछत ना हो जाए, छत विछत ना हो जाए। ठीक है, उसको कोई क्षति ना पहुंचे, तो हिलाते नहीं है। देवी माता की मूर्ति को हिलाने नहीं देते हैं, हिलने नहीं देते हैं। नहीं से 9 और ताकि वो छत विछत ना हो जाए। छत यानी 6, तो 9 से आपको 96 आसानी से याद हो जाएगा कि राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान स्थापना कब की गई? 1996 में। इसके पश्चात देखिएगा, इसके पश्चात है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान और महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना हुई थी 1995 में। ये जो है 10 लाख रुपए की राशि वाला सबसे बड़ा अवार्ड है और गांधी विचार दर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। बहुत आसान है। देखिए गांधी जी की बात हो रही, महात्मा गांधी। अब यहाँ क्या लिखा है? 95, पहचान, ऐसा लग रहा है पहचान की बात हो रही है। तो गांधी जी को पहचानना बिल्कुल आसान है। जिन्होंने नहीं भी देखा है वो हर रोज नोट में देख लेते हैं उनकी पहचान। ठीक है, गांधी जी की पहचान
गांधी जी की पहचान कोई मुश्किल काम नहीं है। पहचान से पंचान, ऐसा लग रहा है ना, पहचान या पहचान मिलता जुलता शब्द है कि गांधी जी की पहचान बिल्कुल आसानी से की जा सकती है। नोटों में भी गांधी जी हैं। दोस्तों यहाँ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं ऐसे वीडियो को अपलोड करूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो यार लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप लोग लाइक करते हैं तो बहुत मनोबल बढ़ता है। दुख होता है तब जब आप लोग लाइक नहीं करते हैं। और यदि आपको और इसके अलावा अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए तो लाइक करके बताइएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको अन्य वीडियो भी चाहिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां पर बहुत सारे वीडियोस मेरे द्वारा बनाए गए हैं, उसको आप देख सकते हैं विजिट करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात है राष्ट्रीय कबीर सम्मान। अब देखिए कबीर सम्मान की स्थापना 1986 में हुई है, 86 में, ठीक है। और 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। भारतीय भाषाओं की कविता के लिए ये प्रदान किया जाता है। अब देखिए कबीर, कबीर मिलता जुलता शब्द है। कुबेर, धन कुबेर, कुबेर क्या है, धन के देवता हैं, ठीक है। कुबेर धन के देवता हैं, और जिसके पास धन कुबेर होंगे उसके ऊपर एक प्रकार की ईश्वर की छाया सी बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? नहीं बोलते भगवान आपकी छत्र छाया मुझ पर बनाए रखना, ठीक है। तो कबीर यानी कि कुबेर समझ लें, कुबेर धन के देवता हैं। और यदि किसी के पास कुबेर या धन है तो क्या माना जाएगा कि ईश्वर की उन पर एक छाया सी बनी हुई है। तो छाया सी से 86 आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसके पश्चात देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, बहुत फनी बनाया है इसको मैंने, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। इसकी स्थापना वर्ष है 1980, ठीक है, 1980। और इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। देखिए तान और सेन, सेन एक प्रकार की जाति होती है जो क्या करती हैं, आपके बालों को काटती हैं, ठीक है, बालों को काटे जिसको बार्बर कहा जाता है। तो देखिएगा यदि आप सेन के पास जाते हैं, ठीक है, बाल कटवाने के लिए जाते हैं, और यदि आप तन के नहीं बैठते, अच्छे से नहीं बैठते हैं, तो वो आपके बाल इतना फनी काट देगा कि लोगों को आपको देख करके आएगी हंसी हंसी। ऐसा आप देख लें कि अगर सेन के पास आप गए हैं, बाल कटाने वाले सेन के पास आप गए हैं, तो क्या होगा, कई बार वो आपके इतने फनी बाल काट देता है कि आपको जब लोग देखते हैं तो उनको क्या आती है, हंसी आती है, हंसी आती है, ठीक है, क्या आती है, हंसी आने लगती है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे हंसी से 80 आपको आसानी से याद हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा कि कई बार देखना छोटे बच्चों के बाल कभी काट देता है, बाल अपन कटवाने लेके गए सेन के पास या नाई के पास, तो उन्हें क्या किया, बाल ऐसे काटा कि उसको देख करके आपको हंसी आने लगती है। तो हंसी से 80 आपको आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों हो सकता है मैं आपको जो बता रहा हूं आपको मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको हो सकता है बकवास भी लगे, लेकिन विश्वास मानिए जब वीडियो खत्म होगा और मैं आप लोगों से प्रश्न करूंगा तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से याद हो चुका होगा। इसके पश्चात है राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। अब देखिए कालिदास सम्मान की बात कर रहे हैं, और कालिदास सम्मान की स्थापना हुई है 83 में, ठीक है। इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि मिलती है और शास्त्रीय संगीत के लिए दिया जाता है, ठीक है। कालिदास में काला शब्द है, काला, ठीक है। काला क्या होता है, तेरा सिर। काला क्या होगा भाई, काला क्या होगा, काला काला हमारे शरीर तो होता है ना, काला काला तेरा सिर, तेरा सिर, तेरा सिर से 83 मिलता जुलता शब्द है, तेरा सिर, ठीक है। तो काला काला क्या होता है, हमारा सर होता है, सर में क्योंकि बाल होते हैं बहुत सारे, तो वो काला होता है क्या, हमारा सिर। तो हम जब बोलते हैं भाई काला क्या है, तेरा सिर, तेरा सिर, तेरा सिर से मिलता जुलता शब्द 83। इसके पश्चात है दोस्तों लता मंगेशकर पुरस्कार। देखिए लता मंगेशकर जी, ये पुरस्कार 84, ठीक है, 84, और इसमें भी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। संगीत निर्देशन एवं पार्श्व गायन के लिए यह दिया जाता है। अब देखिए लता मंगेशकर जी को कौन नहीं जानता भाई, लता मंगेशकर जी इतनी फेमस गायिका हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्वर सम्राज्ञी भी कहा जाता है। अब लता मंगेशकर जी अगर कहीं गाने आ रही हैं तो लोग क्या हो रहे हैं, हट जा रहे हैं। उनके पहले जो सिंगर्स थे वो क्या कर रहे हैं, हट जा रहे हैं या फुर्र हो जा रहे हैं कि भाई अब हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लता मंगेशकर जी वहां आ चुकी हैं गाने के लिए। वो वहां से क्या जा रहे हैं, हट 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 यानी 8, और फुर्र हो जा रहे हैं, 8 4 8 4, ठीक है। हट जा रहे हैं यानी 8, और फुर्र हो जा रहे हैं यानी 4, 8 4 8 4 8 4, ठीक है। लता मंगेशकर पुरस्कार 8 4 यानी 84 इसकी स्थापना वर्ष है। इसके बाद ज्यादा इकबाल, इकबाल सम्मान, राष्ट्रीय इकबाल सम्मान। अब देखिए इकबाल सम्मान 1986, और ये दिया जाता है उर्दू साहित्य के लिए। ये ध्यान रखिएगा कि उर्दू साहित्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। 2 लाख रुपए की राशि इसमें भी दी जाती है। इकबाल इकबाल इकबाल, भाई एक भी बाल तेरे सर में नहीं रहा, एक भी बाल तेरे सर में नहीं है, इसका मतलब क्या, छाया सी खत्म हो चुकी है तेरे सर में, छाया सी खत्म हो चुकी है। 86 86 86,
छाया सी खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि बालों से हमारे सर में क्या रहती है? छाया बनी रहती है, ठंडक बनी रहती है। अब अगर आपके सर में एक भी बाल नहीं रहे, एक बाल भी नहीं रहा, तो छाया सी आपके शरीर में खत्म हो गई। मतलब आप क्या हो चुके हैं? एक प्रकार से गजनी बन चुके हैं, या एक प्रकार से साकाल बन चुके हैं, या जिसको हम कर सकते हैं खुला हुआ चांद बन सकते हैं। ठीक है, तो एक भी बाल नहीं रहे, आप क्या बन गए? गजनी, शाकाल, या टकले हो चुके हैं, मुंडल हो चुके हैं। तो आपके सर में छाया सी खत्म हो चुकी है। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके पश्चात है शरद जोशी सम्मान, ये 1992 में, और 2 लाख रुपए की राशि इसमें भी दी जाती है। हिंदी व्यंग, ललित निबंध और रिपोर्ट्स के लिए दी जाती है। खासतौर पे इसको ध्यान रखिएगा कि शरद ज्योति सम्मान जो है वो हिंदी व्यंग के लिए दिया जाता है। तो ठंड के समय में जब आप देखिएगा सरसर सरसर हवाएं चलती है, ठीक है, सरसर सरसर हवाएं चलती है, तो क्या होता है? अच्छे अच्छे का जोश हो जाता है ठंडा, और क्या हो जाता है? जोश हो जाता है 9 2 11, यानी कि बोलते हैं ना 9 2 11, 9 2 11 होता है ना। 9 2 11 मतलब भाग जाना, गायब हो जाना एक प्रकार से। ठीक है, तो सरसर सरसर जब शरद ऋतु में हवाएं चलती, ये मान ले, ऐसे मान ले कि शरद ऋतु में जब सरसर सरसर हवाएं चलती है, तो क्या होता है? जोश एक प्रकार से 9 2 11 हो जाता है, यानी रफू चक्कर हो जाता है। तो 9 2 से आपको 9 और 2 92। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। इसके पश्चात दोस्तों मैथिली शरण गुप्त सम्मान। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान ये 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। 2 लाख रुपए की राशि इसमें भी दी जाती है, और हिंदी साहित्य के लिए यह दिया जाता है। तो पहले के ज़माने में आप देख लेना, पहले के ज़माने में राजाओं के जो होते थे, राजाओं की शरण में कुछ ऐसे गुप्तचर भी होते थे। ठीक है, राजाओं की शरण में कुछ ऐसे गुप्तचर भी होते थे जो क्या करते थे? उनको हटा देते थे सत्ता से। ठीक है, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे शरण में, राजाओं की शरण में गुप्तचर हुआ करते थे जो गोपनीय रूप से काम करते थे, और क्या करते थे? राजा को हटा देते थे। हटा यानी 8, कैसे हटा देते थे? सत्ता से। ठीक है, 7, तो 8 और 7 क्या हो गया? 87। मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना 87 में हुई। इसके पश्चात आ जाते हैं दोस्तों कुमार गंधर्व सम्मान, और कुमार गंधर्व सम्मान 1992 में स्थापित हुआ था। 1,25,000 रुपए की राशि इसमें दी जाती है। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गायन, वादन, नृत्य हेतु युवा कलाकारों को यह दिया जाता है। देख लीजिएगा, कुमार गंधर्व में एक शब्द है मार। मार, अगर किसी को कुमार मान के, को मार, किसी को मार कर कोई व्यक्ति क्या हो जाता है? यानी चोर या बदमाश या किसी भी प्रकार का व्यक्ति किसी को मार कर, कुमार हो गया, को मार कर क्या होता है? 9 2 11 हो जाता है, यानी रफू चक्कर भाग जाता है। 9 2 11, 9 2 11, तो लास्ट में हमको 9 2 मिलता है, 9 2। ठीक है, 9 2 11 बोलते हैं ना, तो ऐसे रफू चक्कर हो जाता है। किसी को मारकर गुंडे बदमाश लोग क्या हो जाते हैं? 9 2 11 हो जाते हैं ना, भाग जाते हैं। तो 9 2 से 92। ठीक है, 9 और 2 92। इसके पश्चात है लास्ट है दोस्तों कवि प्रदीप सम्मान। अब देखिए, कवि प्रदीप सम्मान 2012 में स्थापित किया गया है, और इसकी राशि 2 लाख रुपए है। मंची कविताओं के लिए दिया जाता है। कवि प्रदीप, कवि प्रदीप, कवि प्रदीप, यहाँ कहा जा रहा है कभी कभी दीपक को कहाँ जलाना चाहिए? बाहर भी जलाना चाहिए। घर के अंदर तो हम जलाते हैं, बाहर यानी 12। ठीक है, 12। दोस्तों मेरी राइटिंग मत जाना, मेरी भावनाओं पे जाना, क्योंकि राइटिंग थोड़ी गलत भी बन रही है। ठीक है, तो कभी कभी क्या करना चाहिए? दीपक को बाहर भी जलाना चाहिए, बाहर या 12। ठीक है, बाहर भी जलाना चाहिए। घर के अंदर तो हम दीपक जलाते ही जलाते हैं। कभी कभी दीपक को या दीप को क्या करना चाहिए? कभी कभी दीप को बाहर भी जलाना चाहिए। तो बाहर से 12 आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिएगा, मैं आप लोग से प्रश्न करने जा रहा हूं, कितनी आसानी से आप उन प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है यार, प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की स्थापना। किशोर, शोर हो रहा है। ठीक है, 1985, 86, 96 या 97। ठीक है, इसका आंसर आप दीजिएगा। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की स्थापना किस वर्ष हुई? काला क्या है? 83, 84, 85 या 98। ठीक है, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की स्थापना किस वर्ष हुई? तुलसी क्या कर रही है भैया? 1983, 84, 85 या 98। ठीक है, त्रासदी से बचा रही है, अभी बताया था मैंने आपको। इसके बाद है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। भैया महात्मा गांधी को तो कौन नहीं पहचानता? 1995, 96, 97 या 1998। और राष्ट्रीय इकबाल सम्मान की स्थापना किस वर्ष हुई? इकबाल 1983, 84, 85 या 86। दोस्तों आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आपके आने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।